क्लास 9 शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। हम लोग शुरू करेंगे आज पॉवर्टी एज चैलेंज, थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो वी विल स्टार्ट विद द नोट। नाउ हियर इज अ डिस्कशंस रिगार्डिंग वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, दैट इज पॉवर्टी। सो ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ा ही चैलेंज है हमारे लिए। द चैलेंजेस जब भी देखो कि पॉवर्टी दैट इज पुअर पीपल्स, द पीपल हु लिव्स इन पुअर कंडीशंस, जो गरीब होते हैं, जो उस कंडीशन में रहते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, उसको हम पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये चैलेंजेस क्यों, इसको चैलेंजेस क्यों कहा गया? बिकॉज ये चैलेंजेस है जिसको लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ओवरकम, इसे हराना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ओवरकम करना पड़ेगा इस चीज़ों को, इस चैलेंज को हमें हराना है, हमें इसके ऊपर जीत हासिल करनी है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये चैलेंजेस है हमारे लिए। तो पॉवर्टी एज चैलेंज, तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर देखा जाए तो आज ये बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम बना हुआ है हमारे देश के लिए। आवर कंट्री वॉज वेरी मच प्रॉस्परस इन द ओल्डर पीरियड। ओल्डर पीरियड में कहा जाता है कि इंडिया वॉज बिन कॉल्ड एज अ गोल्डन बर्ड। बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस था, पैसे की कोई कमी नहीं थी उस समय। किस तरह से गरीब अमीर इस तरह से कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं था, कोई भेदभाव इस तरह से जो आज गैप हो गया रिच और पुअर में, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बारे में जब जो फॉरेनर्स थे उनको जब पता चला, जो ट्रेडर्स, जो बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट्स थे, वो इंडिया में आए किस लिए, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि इनकी नाम इतना ज़्यादा सुना था। इसके लिए उन्होंने इंडिया को विजिट किया, पैसे कमाए और वापस अपने देश में गए। और कुछ ऐसे थे इन्वेडर्स जो घुसपैठ, जो सिर्फ पैसे में ही आक्रमण करके कैसे भी करके इस देश से पैसे लेके जाना है, अपने देश में वापस अपने देश में ले जाना है, उनको अपने देश को बड़ा करना है। और इसी तरह से कितने सारे इन्वेडर्स इंडिया के अंदर आए, और जिसके कारण देखा गया कि लास्ट 1000 ईयर्स बैक अगर हम जाते हैं अभी से, तो धीरे धीरे इंडिया का जो पीरियड था, डार्क पीरियड शुरू हो गया। दैट इज़ जो हमारा प्रॉस्परस था, जो पैसे थे, वो धीरे धीरे लोगों ने इतना ज़्यादा लूटा, इतना ज़्यादा उसकी स्थिति ख़राब कर दी कि वो कमज़ोर पड़ गया, और हमारा डार्क पीरियड दैट इज़ पॉवर्टी शुरू होगी देश के अंदर। जो पहले कहा जाता था कि इस देश में कोई गरीब अमीर इस तरह से कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सबके पास, फार्मर्स जो थे बहुत खुशहाल होते थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। ना सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर: पॉवर्टी, झुग्गीज, ढाबास, वल्नरेबिलिटीज़, पॉवर्टी लाइन एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। तो यहाँ उसकी मीनिंग्स भी दी गई है। ठीक है, जैसे पॉवर्टी पता, कंडीशंस व्हेन अ पीपल इज अनेबल टू अचीव हिज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग। तो पर्सन जो लोग अपनी जो बेसिक नीड होती है, मान ले थोड़ी बहुत, कि अगर विद इन अ वन डे अगर एक टाइम भी खाना मिल जाता है पेट भर के, तो इंसान जिंदा रह सकता है। ठीक है, या जैसे कि फुल डाइट ना मिले, रोटी सब्जी मिल जाए, फिर दाल रोटी मिल जाए, तो भी द पर्सन विल सर्वाइव। लेकिन वो चीज़ पाने में भी अगर वो असमर्थ हो जाए, दैट वाज बीन कॉल्ड एज पॉवर्टी। वो बहुत ज़्यादा होती है। झुग्गीज, वी हैव सीन स्मॉल टेंट हाउस जो होते हैं, जिसमें स्लम्स एरिया में मेनली होता है, उसे झुग्गीज के नाम से कहा जाता है। ढाबास, रोड साइड जो होटल्स होते हैं ना। वल्नरेबिलिटी किसे कहा जाता है? तो इस एक्सप्रेशंस the state of an individual or a group of person that is more susceptible to become victims of advertises। कुछ भी जैसे ऐसे जो मतलब vulnerabilities इसे कहेंगे कि जो बहुत आसानी से उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है vulnerabilities। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आसानी से वो विक्टिम मिल जाता है। जैसे मान लो अभी के सिचुएशन जो चल रहा है ना, पेंडेमिक जो चल रही है हमारे, कोरोना वायरस वाला, ये करंट सिचुएशन ले लेते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है कौन है? वो सेम पुअर पीपल्स है। वो बहुत ज़्यादा जो डेली वेजेस है, वर्कर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें अफेक्ट्स हुए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? दे आर ईजली बिन अटैक्ड। तो वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रभावित उनको, क्योंकि उनकी सर्वाइव करना, जिंदा रहना, जो काम बंद हो गए सब कुछ, तो इस तरह से दे आर बिन वल्नरेबिलिटीज़। तो कुछ भी होता है तो सीधा अफेक्ट उनको पड़ता है, उसे कहा जा रहा है ना पॉवर्टी लाइन। अब हम किसे कहेंगे कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है? तो देयर मस्ट बी सम मार्जिन, कुछ होनी चाहिए जिसकी वजह से मेजर। जैसे हम लोग अगर कुछ सामान खरीदते हैं मार्केट से,
तो मेजरमेंट किया जाता है, लिक्विड हो सॉलिड हो सबका मेजरमेंट होता है। तो इसी तरह से पॉवर्टी कि कौन कितना गरीब है ये पता कैसे चलेगा, तो उस मेजरमेंट को कहा जाता है पॉवर्टी लाइन। तो उससे क्या बोला जाएगा, एन इमेजिनरी लेवल है, एक्सप्रेसेस द स्टेट ऑफ सोशल वेलबींग विद रिस्पेक्ट टू द सोशल इकोनॉमिक नीड्स ऑफ टाइम, कि आपको ज़रूरत जितना है, एक दिन में कितना चाहिए खाने के लिए, ठीक है, तो जितना चाहिए अगर वो आपके पास है तो आप जो है उस लाइन रेखा से ऊपर है। अगर आप उस जितना बता दिया, मान लेते हैं कि डेली, अभी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में कि 1000 रुपीज़ जो है वो 1000 रुपीज़ मंथली, अगर कोई बंदा मंथली मतलब मान लो इसमें से डिवाइड करके 50 रुपीज़ पर डे भी कर लेते हैं, अगर चलो ठीक है 50 रुपीज़ पर डे, तो अगर कोई इंसान पर डे 50 रुपीज़ अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, दैट पर्सन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये 50 रुपीज़ क्या है, हमारे गवर्नमेंट ने, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है, कि एग्जाम्पल्स के थ्रू पे बता रही हूँ कि 50 रुपीज़ जो है मान लेते हैं हमारे गवर्नमेंट्स ने रखा है पॉवर्टी लाइन को मेजरमेंट करने के लिए। तो अगर 50 रुपीज़ कोई अगर कंज्यूम करता है तो द पर्सन विल कॉल अस लिविंग अवब, क्या हो जाएगा, अवब, अवब पॉवर्टी लाइन के ऊपर रह रहा है। अगर ये इससे 50 रुपीज़ नहीं कर पा रहा है, इससे कम हो रहा है 30 रुपीज़ 25 रुपीज़, तो इट विल बी कॉल्ड एज बिलो, क्या बोला जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होगा कि BPL कार्ड आती है राशन में, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, APL अबव पॉवर्टी लाइन, इससे इंडिकेट करते हैं कि लोग कितने गरीब हैं, ठीक है। फिर आता है लास्ट हमारा वल्नरेबल ग्रुप्स। तो जिस तरह से विक्टिम्स, जो लोग विक्टिम्स सबसे ज़्यादा होते हैं तो उसी को कहा जाता है, वो ग्रुप्स हो गए वल्नरेबल ग्रुप्स। तो सबसे ज़्यादा विक्टिम्स कौन होते हैं, पॉवर्टीज़ के कारण, गरीबी के कारण, उनकी नौकरी जो है नहीं है, वो काम से उनको निकाल दिया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो दे आर डिफरेंट। तो इस तरह से ग्रुप्स है जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल्स हो जाते हैं, तो दिस आर वल्नरेबल ग्रुप्स। एक और एग्जांपल ले लो कि मान लेते कोस्टल एरिया, हमारे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह से कोस्टल एरिया में क्या, वो एरिया जो नियर द सी है, इधर भी सी है, इस साइड में भी सी है, वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में, साउथ में भी सी है। तो यहाँ इस एरिया में, नियर एरिया कोस्टल एरिया जो है ये वल्नरेबल है, किस में, क्योंकि यहाँ पे जो होता है हमेशा स्टॉर्म्स आती रहती है, आंधी आती रहती है, तूफान आती रहती है, स्टॉर्म्स आता रहता है ना। तो इससे क्या होगा, इनकी जो भी मकान होती है, मकान जैसे बनाते हैं वो फिक्स नहीं होता, कंक्रीट नहीं होता है, सीमेंट ईंट से नहीं बनती है, तो वो इजीली तूफान में, हवा में वो टूट सकती है। तो दे आर वल्नरेबल्स टू, तो वो किसके थ्रू वल्नरेबल्स है, बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म्स, क्योंकि वो आंधी आती है, तूफान आती है, तो इसी तरह से ये वल्नरेबल्स ग्रुप्स है जो बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है ना। अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, व्हाट डू वी कॉल इट ना। स्टडी विद दिस, सम एग्जाम्पल्स आर देयर, स्टडी करते हैं, उसके बाद सिचुएशन दिया गया है, इसको देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस पुट किया जाएगा। सिचुएशन नंबर 1 में क्या जा रहा है कि वन नाइट यू वेयर रिटर्निंग फ्रॉम द बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड्स, आप अपने बर्थडे फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे हो, फ्रेंड सुमित, एंड यू वेयर इन योर कार, आप अपने कार में अपने पेरेंट्स के साथ हो। व्हेन योर कार वॉज पासिंग थ्रू द सिटी रोड्स, जब आपकी कार सिटी से क्रॉस होकर आगे बढ़ रही है, सिटी द मार्केट्स, आप उसी समय आगे जाके देखते कि बाय दैट टाइम ऑल द शॉप्स वेयर क्लोज्ड, पूरी शॉप्स क्लोज हो गए, नाइट में मोस्टली क्लोज हो जाती है, एंड मेनी पीपल्स वर स्लीपिंग ऑन द पेवमेंट, तो जो रोड के साइड में जो जगह होती है जहाँ पे लोग चलते हैं, पेवमेंट होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग सो रहे हैं मेन रोड के साइड में ही ना। हु वेयर दोज पीपल एंड वाई वेयर दे स्लीपिंग देयर, तो ये कौन लोग हैं और ये वहाँ क्यों सो रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो है दिमाग में आनी चाहिए। जो भी दिखेगा, ये एक सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या, सिचुएशन नंबर 2, मिसेस एक्स is a 25 years old and old woman who came to your home। तो ये मिसेस एक्स जो है और 25 years old लेडी है, और मतलब कि समझो कि आपके घर पे आती है डेली वर्क करने के लिए एट 8 AM डेली,
शी स्विप योर होम्स एंड क्लीन्स योर फूड पॉट्स, तो आपके घर के झाड़ू पोछा निकालना, ठीक है, बर्तन धोना, फूड पॉट्स जो होते हैं उसको क्लीन करना. वंस योर मदर आस्क्ड हर हाउ मेनी हाउसेज शी डज टू डू दिस वर्क, तो उनसे मान लो कि माता ने पूछा आपकी मदर ने कि आप जो कितने घरों में काम करते हो. शी आंसर्ड, उन्होंने क्या आंसर दिया कि 4, कि वो 4 घरों में काम करती है. नाउ यू थिंक, अब सोचो आप कि इट टेक्स हर 1.5 आवर्स, अगर उसे एक घर में 1.5 आवर्स लगती है तो वो 4 आवर्स मतलब 4 हाउस में जाती है. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 आवर्स मान लो वो घर पे काम, बाहर घर से बाहर निकल के वो काम करती है. हर घर में 1.5 आवर्स उसको लग रहा है, तो 4 घर मतलब मान लो तो वो 6 आवर्स लगभग वो बाहर काम कर रही है. शी हैड अटेंड 4 हाउसेज. व्हेन डज शी क्लीन हर ओन होम एंड कुक द फूड फॉर हर चिल्ड्रन, तब उसने कब अपने घर की सफाई की होगी, घर के बच्चों के लिए खाना बनाया होगा अपने बच्चों के लिए. ना वाई डज शी गो देयर, और वो दूसरे के घरों में क्यों जाती है काम करने के लिए. वाई डज शी नॉट रिमेन एट हर होम, अपने घर पे क्यों नहीं रहते हैं बच्चों के साथ. ये दूसरी सिचुएशन हो गई, ठीक है. सिचुएशन नंबर 3, अब ये सिचुएशन नंबर 3 आ रहा है कि मिस्टर ए वर्क्स इन अ वेजिटेबल मार्केट एज अ लेबरर, कि मिस्टर ए जो है वो क्या काम करते हैं, वेजिटेबल मार्केट्स में लेबर के काम करते हैं. ना योर फादर नो हिम, आपके पापा उसे जानते हैं. एंड ही कॉल मिस्टर ए ऑन हिज होम वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, और वो आप उनको मिस्टर ए को अपने घर पे कभी साल में 1 बार या 2 बार बुलाते हैं. और फिर क्या करते हैं, उन्हें अपनी यूज्ड क्लोथ्स, जो भी कपड़े होते हैं हम पहनते हैं फिर नेक्स्ट ईयर जो पुराने हो जाते हैं उनको, तो वो किसे दे दिया गया, मिस्टर ए को दे दिया गया. तो मिस्टर ए गेव अ लॉट ऑफ थैंक्स, तो पुराने कपड़े मिलने पर मिस्टर ए ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारा थैंक्स किसको किया, आपके पापा को किया. किसके लिए, पुराने कपड़ों के लिए. नाउ यू थिंक व्हाई ही इज सो ग्रेटफुल फॉर दीज, आपको सोचना चाहिए कि पुराना कपड़ा मिलने पर वो इतना खुश है और इतना थैंकफुल क्यों हो रहे हैं. वाई डज ही नॉट बाय न्यू वन फ्रॉम द मार्केट, फिर वो पुराने कपड़े क्यों नए कपड़े नहीं खरीद सक रहे हैं. तो ये सिचुएशन से 3A-B-3, मतलब हमने सिचुएशन नंबर 1, 2, 3 पढ़ा. तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, सिचुएशन 1 में जो लोग फुटपाथ में सो रहे थे, है ना, पेवमेंट में, मार्केट साइड्स में, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन हाउस, उनके पास मकान नहीं है, वो क्या करते हैं, वो शहरों में मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, तो उनके पास खुद का घर नहीं है, तो रात दिन भर काम करने के बाद रात में फुटपाथ में ही सो जाते हैं. इसके लिए दे कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि जो भी उनको मिलता है दिन भर में वो खुद अपने लिए यूज़ करेंगे, फिर अपने घर वालों को देंगे, तो मकान कहाँ से खरीदेंगे. इसीलिए फिर नंबर 2 में जो लेडी वहाँ पे काम कर रही थी 4 हाउसेज में, वो भी उनके घर पे जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि पूरी घर की जो है खर्च निकालना सबके लिए मुश्किल हो जाता है. इसके लिए उसकी वाइफ या फिर जो लेडी है वो भी हेल्प करती है, ताकि घर पे सभी लोग जो है उनको सबकी हेल्प कर सके और बाकियों को, उनके बच्चों को भी वो हेल्प कर सके, ताकि उनकी जो भी नीड्स है वो फुलफिल कर सके उनको. और सिचुएशन नंबर 3 में भी वो लेबर्स जो है वो क्या काम करता है, लेबरिंग का काम करता है, उसको पैसे बहुत ही कम मिलते हैं, तो उस पैसे से अपने बच्चों को वो खाना देना है, फिर कपड़े, नए कपड़े बहुत मुश्किल हो जाता है नए कपड़े खरीदने उस पैसे में, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो जाते हैं कि वो जो यूज़ किया हुआ कपड़ा उनको मिलता है, तो उसके लिए वो मान लो उनके लिए नए हो जाते हैं, भले हमारे लिए वो पुराने हैं लेकिन उनके लिए वो नए कपड़े हो जाते हैं. तो ये सिचुएशन है गरीबों की हमारे देश में, ठीक है. ना व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस अबव एक्सटेंस, जो हमने अभी डिस्कस किया 1, 2, 3, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड सच सिचुएशंस. कैन यू स्लिप्स ऑन द पेवमेंट, क्या हम सो सकते हैं उस जगह में, पेवमेंट में. कैन वी यूज्ड क्लोथ्स, क्या हम दूसरों के कपड़े पहन सकते हैं. नो, बिकॉज यू हैव मनी, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, हम उसे परचेस कर सकते हैं. आफ्टर ऑल रीजन बिहाइंड सच सिचुएशंस इज पॉवर्टी, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो गरीब है, क्योंकि वो पॉवर्टी में रहते हैं, उस गरीब वो अफोर्ड नहीं कर सकते. एंड द वे इन विच दे लिव देयर लाइफ इज बीन कॉल्ड एज पॉवर्टी. ठीक है, आप डिफाइन करते हैं पॉवर्टी का. अब तो अब समझ में आ गया होगा पॉवर्टी किसे बोलते हैं. सो पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच
एंड इंडिविजुअल्स रिमेन अनसक्सेसफुल। तो ये एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशंस है कि जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल्स हो वो बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी कोशिश कामयाबी नहीं मिल पाती है ताकि उसकी जो बेसिक नीड्स है, जो ज़रूरत है, वो पूरा कर पाए। Now poverty is a wide concept containing several dimensions। तो इस तरह से पॉवर्टी जो है स्टडी जो करते हैं इसके ऊपर डायमेंशन में अलग अलग हम कौन कौन से नज़रिया अलग, क्योंकि अगर 5 पीपल्स हैं तो 5 पीपल्स अगर एक चीज़ को देखेंगे तो सबका व्यू एक जैसा नहीं होगा, सबके अलग अलग व्यूज़ होंगे उसको देख के, तो उसे डायमेंशंस कहा जाता है। दैट वी कैन सी वन थिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो डायमेंशंस हो गए, ठीक है। तो पॉवर्टी की भी बहुत सारी डायमेंशंस है, बट इन जनरली इट रिफर्स टू इकोनॉमिक डिप्रिवेशंस। लेकिन जनरली अगर देखा जाए डायमेंशन को छोड़ के तो जनरली पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ये इकोनॉमिक और जनरली होता है, ठीक है। द पुअर पीपल हैव नो मनी टू गेट इवन द मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मिनिमम क्या चाहिए हमें, फूड्स, क्लोथ्स एंड हाउस। फिर बाद में हाउसिंग, एजुकेशन आता है, हेल्थ केयर आता है। तो ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ये नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो पर्सन विल कॉल्ड एज पॉवर्टी। उस इंसान को, उस फैमिली को पॉवर्टी कहा जाएगा। सम इश्यूज क्लोजली रिलेटेड टू पॉवर्टी। कुछ इश्यूज हैं जो पॉवर्टी से रिलेटेड होता है, क्योंकि गरीब है तो गरीब बहुत कुछ रिलेटेड आएंगे उसके साथ साथ। तो सबसे पहले क्या इश्यूज है कि इन विच दे लिव। इश्यूज आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द पीपल्स लिविंग इन पॉवर्टी, कि वो जिस सिचुएशन में जैसे रहते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, वो उनसे ही कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखता है, मतलब उससे रिलेटेड होता है। तो पहला नंबर है पुअर हेल्थ एंड मैल न्यूट्रिशंस। उनकी हेल्थ क्यों इतनी पुअर होती है और मैल न्यूट्रिशन देख के लगता है कि कुछ कमी है, क्योंकि वो खाना इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मान लो 1 टाइम है तो 1 टाइम उसको बैलेंस डाइट नहीं मिलती। बैलेंस डाइट किसे बोलते हैं, जिसमें हमारे पास सब्जी हो, दाल हो, है ना, फ्रूट्स हो, तो जो न्यूट्रिएंट होती है जिसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे कि वो हमारा डाइट फूड है। और वह यहाँ पे मिल्क, लेकिन यहाँ पर जो है ये चीज़ सिर्फ खाने के लिए लिया जाता है, अदर या फिर रोटी खा ली या फिर चावल खा ली, इस तरह से इनको कुछ पूरा सही नहीं मिलता है। तो इसके लिए उनका हेल्थ हमेशा पुअर रहता है। और मैल न्यूट्रिशंस, उनको खाने की कमी से, विटामिन हो, न्यूट्रिशन से, मिनरल्स की कमी, जिसके लिए वो मैल न्यूट्रिशंस होते हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है तो फिर तभी तो उसके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं तो वो खाना कहाँ से खरीदेंगे, तो उसके लिए ये सारा रिलेटेड ही होता है उससे। फिर लैंडलेस, ज़मीन भी नहीं है। जैसे अगर ज़मीन होता, किसान होते तो उसको क्या होता है कि वो एग्रीकल्चर करता, फार्मिंग करता, तो उनके पास ज़मीन भी नहीं है, लैंडलेस है। तो दीज आर द रिलेटेड इश्यूज़। तो ये सभी जो इश्यूज़ है किससे रिलेटेड होता है, पॉवर्टी से रिलेटेड होता है। तो इसी तरह से ये रिलेटेड इश्यूज़ है। फिर आता है नंबर 4th पॉइंट, उसी से रिलेटेड है, पॉवर्टी से। फिर 4th में क्या, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। और ना ही वो पढ़े लिखे होते हैं, ना कोशिश करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने की, कि जो सिचुएशन आज उनकी है शायद उनके बच्चों की भी वही होगी, तो ये कोशिश भी नहीं करते, इग्नोर करते कि वो अनपढ़ है तो चलो अनपढ़ ही सही। फिर 5th आता है चाइल्ड लेबर। वो अपने बच्चों को भी शुरू कर देते, काम में लगा देते हैं, तो उसके बच्चे भी शायद दिन का 10 रुपया लेके आएगा, तो चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो 10 रुपया भी इम्पोर्टेंट है, तो महीने में वो 300 रुपया तो लेके आएगा। तो उस तरह से वो छोटे बच्चों को भी काम में लगा देते हैं। वो स्कूल नहीं भेजेंगे, उनको काम में लगा देंगे। क्यों, क्योंकि इतने सारे जो उनके बच्चे होते हैं उन सभी को खाना देना है, इसके लिए सोचते हैं कि चलो छोटा बच्चा जो सबसे छोटा होता है उसको छोड़ के बाकी जो ईजिली अपना देखभाल कर सकते हैं उन सबको वो काम में लगा देते हैं। 6 आता है होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, कि वो कुछ इस सिचुएशन का कुछ भी नहीं कर सकते, ना किसी की मदद कर सकते, ना कोई उनकी, ना वो खुद अपने आप की मदद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारा रिलेटेड किससे होता है, पॉवर्टी से ही होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में पहले तो यहाँ जो है उसको पहले अपने बता देती हूँ एग्जांपल, कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसे कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास कुछ भी ना हो सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो थोड़ा बहुत नीड्स होता है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाता है कोई, तो उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है,
So it is that condition in which an individual remain unsuccessful in fulfilling the needs, basic needs, कि वो अपनी बेसिक नीड्स की भी पूरी तरीके से उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, उसे नहीं यूज़ कर सकता अपने लिए, तो उसे कहा जाता है कि वो एब्सोल्यूट एकदम गरीब है, कि खाना भी जिंदा रहने के लिए जो थोड़ा बहुत खाना चाहिए वो भी वो अपने लिए नहीं ला सकता, तो इसी तरह से वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो जाएगा। और ये सिचुएशन कहाँ देखा जाता है? अंडर डेवलप कंट्रीज़। जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उसके अंदर, जैसे इंडिया मान लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी ज़्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दूसरा कौन सा पॉवर्टी है? रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? यहाँ पे जैसे अभी हमने कहा कि यहाँ पे इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके पास है, बेसिक नीड्स हैं, लेकिन बेसिक नीड्स के साथ साथ एक्स्ट्रा जो चाहिए लाइफ को और अच्छा करने के लिए, ठीक है, वो चीज़ें नहीं है, तो उसी लिए उसे कहा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे कि उनके पास काम है लेकिन मकान नहीं है, तो इसी तरह से इट सिग्निफाइज दैट रिलेटिव डिसिमिलैरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ एंड एक्सपेंसेस, कि आप कितना कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, आपके पास कितना इनकम है, प्रॉपर्टी कितना है, ये डिपेंड करता है। अलग अलग सेक्शन में जो लोग होते हैं सोसाइटीज़ के, सबके अलग अलग होते हैं। तो दिस काइंड ऑफ पॉवर्टी इज फाउंड इन, और इस किस्म की जो पॉवर्टी होती है कि मतलब आपके पास कुछ तो है, सब कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कुछ है। मान ले जैसे मैंने कहा जॉब है लेकिन आपके पास मकान नहीं है, तो इस तरह से। बाढ़ में क्या होता है पता है? कि वहाँ पर अगर किसी के पास कार नहीं हो तो उसको कहा जाता है कि वो पॉवर्टी है, वो गरीब है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती है। तो ऐसे में जिसके पास थोड़ा है लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग है, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। तो ये चीज़ें जो है देखा जाता है, इस कौन से देशों में पाया जाता है? ये डेवलप नेशन में देखा जाता है। ठीक है, डेवलप नेशन जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जैसे मान लो यूएस, वो डेवलप्ड आता है। तो इन दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी एन इंडिविजुअल इज एफिशिएंट इनफ, एफिशिएंट है कि वो अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट आराम से जो भी चाहिए जिंदा रहने के लिए, लाइफस्टाइल, वो लगभग है उनके पास। बट ही और शी रिलेटिवली पुअर, लेकिन अगर वो दूसरों के साथ देखेंगे कि दूसरों के पास भाई मकान है, खुद का अपना मकान है, वो रेंट में रहते हैं, तो रेंट वाला रहने वाला को कहा जाएगा कि वो पुअर है, रिलेटिव पुअर है, क्योंकि दूसरा वाला जो है जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे उसके पास अपने मकान है या फिर उनके पास अपनी कार है। तो इसी तरह से ये चीज़ें डेवलप्ड नेशन में देखी जाती है। तो पॉवर्टी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कौन से देशों में पाई जाती है? डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और रिलेटिव जो होती है वो डेवलप में होती है। ठीक है, डेवलप में पाई जाती है। इस तरह से मान लो एग्जाम्पल यूएसए। ठीक है, फिर आता है मेथड टू डिटरमाइन पॉवर्टी, कि हम पॉवर्टी को कैसे डिटरमाइन करेंगे ना। सबसे पहले देखेंगे कि वो इलिटरेसी, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, तो जिससे हमें पता चलता है, इंडिकेट कि किससे पता चलेगा कि वो बंदा जो है गरीब है, किस तरह से पता चलेगा? तो सबसे पहले इलिटरेसी लेवल, कि वो कितना पढ़ा लिखा है या नहीं है ना। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, कि जो अगर मेल न्यूट्रिशन है तो वो बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं कर पाएगा। फिजिकल हेल्थ, जो फिजिकल जिसमें जिस काम में फिजिकल बहुत चाहिए होता है वो काम वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मेल न्यूट्रिशन के कारण उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। फिर थर्ड, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, उसकी हेल्थ केयर अच्छी नहीं है, जिसके लिए क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि जिस एरिया में रहता है उसकी साफ़ सफाई अच्छी नहीं है, सैनिटेशन अच्छी नहीं है, पानी का पीने का पानी साफ नहीं आता है, तो वो इस तरह से उसकी हेल्थ हमेशा बीमार रहता है। क्योंकि उस जिस एरिया में रहता है, झुग्गी जैसे हमने आगे पढ़ा था, स्लम एरिया, उस एरिया का सिचुएशन जो सैनिटेशन होता है बहुत ही गंदा होता है, साफ सफाई नहीं होता है। नाउ अ न्यू मेथड इज इंट्रोड्यूस, आज इसमें एक नया मेथड भी इंट्रोड्यूस किया गया, एनालाइज किया गया पॉवर्टी के अंदर, जिसे कहा जाता है बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटीज़। तो हमने ये वर्ड आगे पढ़ लिया था, वल्नरेबिलिटीज़ किसे कहते हैं, है ना। सोशल एक्सक्लूजन होता है ये चीज़ें जिसको समाज में से अलग कर देते हैं। एक्सक्लूजन मीन्स अलग, एकदम सेपरेट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाकियों के साथ मिक्स नहीं कर पाएंगे उसको, या मिक्स करने की कोशिश नहीं करते कोई कारण, क्योंकि वो शायद पुअर पीपल हो, बैकवर्ड पीपल हो, कोई रीज़न होता है, तो उसको सोशली एक्सक्लूड कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और अलग करने के से क्या हो जाता है कि जो गवर्नमेंट सुविधाएं देती है सभी को, ये इनको नहीं मिल पाता है,
क्योंकि इसको अलग कर दिया गया है। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सबके लिए दिया जाता है, लेकिन इसमें ये लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, सोशल एक्सक्लूजन से वापस रिपीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।